नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। हमारा बीए पार्ट सेकंड का जो सेकंड पेपर है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको पहले भी बताया था मैंने कि सेकंड पेपर का नाम क्या है हमारा, समकालीन भारत में सामाजिक समस्याएं। उसमें हमने विभिन्न समस्याओं की बात करी। आज हम बात करेंगे निरक्षरता की। निरक्षरता भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी समस्या है और जो इसका प्रभाव है वो प्रत्येक क्षेत्र में हमें दिखाई देता है। लोग स्वास्थ्य के नियमों से अपरिचित हैं, कुपोषण के शिकार हैं, अंधविश्वास और रूढ़ियों का जन्म, ये सब किसका परिणाम है? निरक्षरता का ही परिणाम है। ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में समुचित विकास न होना, जनसंख्या दर अधिक होना, मृत्यु दर में वृद्धि, इसी का परिणाम है। निरक्षरता के कारण ग्रामीणों का शोषण जो होता है वो सेठ साहूकारों के द्वारा होता रहता है। स्त्रियों की दीनहीन दशा का कारण भी निरक्षरता है और निरक्षरता के कारण व्यक्ति अपना भला बुरा नहीं समझता, उचित अनुचित नहीं समझता। शिक्षा जो है वो संस्कार द्वारा मनुष्य को मनुष्य बनाती है, उसे अच्छे बुरे का ज्ञान कराती है, उसमें आत्मबल पैदा करती है, दया, क्षमा, सहानुभूति, प्रेम, श्रद्धा आदि गुणों का विकास करती है। साक्षरता जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। अब साक्षरता का अर्थ क्या है? साक्षरता का आधारभूत शब्द जो अक्षर है वो अंग्रेजी के शब्द लिटरेसी से का हिंदी अनुवाद है। इस प्रकार साक्षरता का शाब्दिक अर्थ अक्षर सहित होने का भाव, अर्थात अक्षर पहचानने जानने का गुण, भाव या सामर्थ्य से है। यानी कि जो साक्षर किसे कहते हैं? जो अक्षर को पहचानता है और उसके गुण और भाव उसको समझता है। सामान्य बोलचाल में हम साक्षर किसे कहेंगे? साक्षर हम उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी भाषा को पढ़ लिख सकता है। साक्षरता के लिए पढ़ना लिखना क्या है? समझ के साथ, समझ के साथ पढ़ना लिखना आना चाहिए कि जो वो पढ़ रहा है वो उसे समझ में भी आना चाहिए। केवल अक्षर ज्ञान जो है वही पर्याप्त नहीं है, उसे पढ़ना लिखना समझ के साथ आना चाहिए। व्यक्ति चाहे कहीं से भी सामर्थ्य प्राप्त करे, चाहे वो औपचारिक शिक्षा के द्वारा करे या अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा करे। जब हम शिक्षा की परिभाषाओं के बारे में बात करते हैं तो शिक्षा क्या होती है? किसी देश की पहचान है, उसकी संस्कृति से जो उसकी पहचान है देश की, वो संस्कृति से होती है और शिक्षा इसी संस्कृति के संरक्षण की, संवर्धन और हस्तांतरण का प्रमुख साधन होती है। शिक्षा मनुष्य को सामाजिक जीवन व्यतीत करने के योग्य बनाती है। यानी कि केवल जीवन जीना ही पर्याप्त नहीं है, एक मानव होने के नाते उसे कैसा जीवन जीना चाहिए, शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाती है, सांसारिक जीवन व्यतीत करने योग्य बनाती है। शिक्षा को परिभाषित करते हुए महात्मा गांधी ने लिखा है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास करना है।
यानी कि शिक्षा क्या है? शिक्षा से महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं कि वो शिक्षा वो माध्यम है जिसके द्वारा बच्चे और मनुष्य का जो शरीर, मन और आत्मा में जो विद्यमान सर्वोत्तम गुण हैं, उन गुणों को विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, वो शिक्षा कहलाता है। फिलिप्स के अनुसार शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। यानी कि शिक्षा वो माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान को इकट्ठा किया जाता है। मूल तत्व क्या है? मूल आधार क्या है? ज्ञान को इकट्ठा करना। दुर्खीम के अनुसार शिक्षा अधिक आयु के लोगों के द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने योग्य नहीं है। यानी कि जिनका अभी सामाजिक विकास नहीं हुआ है, शिक्षा के माध्यम से उन्हें सामाजिक जीवन में प्रवेश करने योग्य बनाया जाता है। इसका उद्देश्य व्यक्ति में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण को अनुकूलन करने के लिए आवश्यक है। यानी कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति के उन बौद्धिक नैतिक गुणों का विकास किया जाता है जो उसे सामाजिक पर्यावरण के से अनुकूलन करने योग्य बनाती है। तो इस तरह से शिक्षा एक ऐसा माध्यम जो व्यक्ति को सामाजिक जीवन जीने योग्य बनाती है, व्यक्ति के उन गुणों का विकास करती है जो उसके सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक हैं। यह कह सकते हैं हम कि जो शिक्षा है वो व्यक्ति को सामाजिक पर्यावरण से अनुकूलन करने के योग्य उसको बनाया जाता है। इसके बाद बात आती है निरक्षरता के कारण। भारत में निरक्षरता है, उसके कारण यहाँ पर क्या रहे हैं? हर देश का अपना एक पर्यावरण होता है, एक व्यवस्था होती है जो दूसरे देशों से अलग होती है। तो इसी तरह से भारत के अंदर भी निरक्षरता के क्या कारण रहे हैं, उसमें अगर हम देखें तो उसमें सबसे पहला जो कारण है निरक्षरता का वो निर्धनता। क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या कहाँ निवास करती है? गाँवों में रहती है, और वहाँ का जीवन जो है वो किस पर निर्भर है? कृषि पर निर्भर है। और कृषि किस पर निर्भर है? वर्षा पर आश्रित है। यदि किसी वर्ष वर्षा नहीं होती तो अधिकांश लोग निर्धनता से नीचे की रेखा यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और ये लोग अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने में असमर्थ होते हैं। क्योंकि जिनके पास में रोटी नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, घर में पैसा नहीं है, वो कैसे शिक्षा दिलाएंगे? उनके पास शिक्षा के लिए कोई आर्थिक व्यवस्था नहीं है। इस कारण अशिक्षा या निरक्षरता के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि सरकार के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है वो की जाती है, की जा रही है, और हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके इसके लिए भी एक प्रयास किया जा रहा है जिससे अधिक से अधिक बच्चे स्कूलों तक पहुंच सकें। उसके अलावा भाग्यवादिता। भारत में क्योंकि शिक्षा का अभाव है और उसके शिक्षा के अभाव में क्या तार्किक दृष्टिकोण नहीं है, भाग्यवादी दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है। क्योंकि विशेषकर गाँव में जो लोग हैं वो शिक्षा पर इसीलिए जोर नहीं देते, वो सोचते हैं कि भाग्य में अगर नहीं है तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, और इस मानसिकता के कारण से बच्चे एक ही कक्षा में 2-3 वर्ष तक पढ़ते रहते हैं और वो बाद में पढ़ना छोड़ देते हैं। ये एक
महत्वपूर्ण जो कारण है भाग्यवादिता, वो व्यक्ति को शिक्षा से अलग कर देता है। उसके अलावा वर्ग, वर्ण एवं जाति व्यवस्था। भारत में वर्ण और जाति व्यवस्था प्रचलित है। आप जानते हैं जैसे कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कालांतर में यही जातियों में परिवर्तित हमें दिखाई देती हैं। प्राचीन काल में क्या था? शिक्षा का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ण को ही था। शूद्रों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। और इस प्रकार एक ही जाति को शिक्षा का अधिकारी मानने के कारण शेष जातियां शिक्षा से वंचित रह गई और इसका परिणाम यह हुआ कि अशिक्षा का जो प्रतिशत है वो बढ़ता गया। क्योंकि हालांकि क्षत्रिय वैश्यों को भी शिक्षा का अधिकार था, लेकिन जो शूद्र थे, चौथा वर्ण था, उसको शिक्षा से वंचित कर रखा था। ये एक व्यवस्था रही जो कि भारत में निरक्षरता के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी मानी जा सकती है। उसके अलावा नेक्स्ट जो है अंग्रेजी शासन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत के अंदर अंग्रेजी शासन व्यवस्था काफ़ी लंबे समय तक रही और अंग्रेजी शासन में अगर हम देखें तो वैसे शिक्षा प्रचार पर बल दिया गया। प्राचीन काल में क्या था? धार्मिक शिक्षा पर बल था। इस काल में वैज्ञानिक शिक्षा को मान्यता देना प्रारंभ किया। किंतु अंग्रेजों की नीति क्या थी? उन्हें प्रशासन करने के लिए बाबुओं की जरूरत थी। एक कुशल पढ़ा लिखा व्यक्ति उनको चाहिए था। उनका उद्देश्य अशिक्षा का निवारण करना नहीं था। उन्होंने जो आधुनिक पश्चिम की उदारवादी वैज्ञानिक शिक्षा कुछ ही व्यक्तियों को प्रदान की। ग्रामों में शिक्षा का कोई प्रबंध उनके काल में नहीं किया गया। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना केवल शहरों में की गई, क्योंकि उन्हें केवल एक पढ़ा लिखा वर्ग चाहिए था। उसके लिए कुछ ही लोगों की आवश्यकता थी, सबकी उनको आवश्यकता नहीं थी। तो जिसके कारण से इनके काल में अशिक्षा का बाहुल्य रहा और भारत के अंदर अधिकांश लोग निरक्षर ही रहे। तो इस तरह से अंग्रेजी शासन व्यवस्था का भी एक इसमें योगदान हम कह सकते हैं। उसके अलावा वैज्ञानिक प्रगति का अभाव। भारतवर्ष क्या है? धार्मिक मान्यताओं वाला देश है। यहाँ धर्म, रूढ़ी, परंपराएं अधिक मानी जाती हैं। अशिक्षा का कारण धर्म और रूढ़ियाँ हैं। इसी कारण यहाँ के लोग जो हैं उनमें वैज्ञानिक क्षमता का भी अभाव है। विज्ञान तो क्या होता है? तर्क को महत्व देता है और तर्क से क्या होता है? मस्तिष्क का विकास होता है, अज्ञानता का नाश होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अभाव में अशिक्षा बढ़ती है और वैज्ञानिक प्रगति का अभाव जो है वो अशिक्षा का कारण है। क्योंकि व्यक्ति को जब ये लगता है कि जो मेरे भाग्य में होगा वही मुझे मिल जाएगा, तो वहाँ तर्क नहीं रहता, वहाँ वो शिक्षा की तरफ या अपनी प्रगति की तरफ ध्यान नहीं करता। तो वैज्ञानिक प्रगति का जो अभाव है वो भी एक अशिक्षा का यहाँ पर कारण हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं निरक्षरता के दुष्परिणाम। क्योंकि जब किसी देश के अंदर अशिक्षा का प्रतिशत बढ़ जाता है तो वो केवल व्यक्ति के लिए ही समस्या पैदा नहीं करता, बल्कि संपूर्ण समाज और संपूर्ण राष्ट्र के लिए अनेक समस्याएं पैदा हो जाती हैं, उसके दुष्परिणाम निकलते हैं। सबसे पहला इसका परिणाम अगर हम देख सकते हैं तो वो जैसे हम कह सकते हैं व्यक्तित्व के विकास में बाधा। कि अशिक्षा के कारण से व्यक्तित्व का चतुर्मुखी विकास नहीं हो सकता। व्यक्ति में जागरूकता और चैतन्यता उसके विकास के लिए आवश्यक होती है।
और उसी के आधार पर उसका बौद्धिक विकास होता है। और बौद्धिक रूप से व्यक्ति का विकास तभी हो सकता है जब वो शिक्षा प्राप्त करे, क्योंकि शिक्षा उसे अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है। और अशिक्षित व्यक्ति अपनी तर्क शक्ति को भी विकसित नहीं कर पाता, यानी कि उसका सोच विचार जो है वो उनको विकसित नहीं हो पाती। उसका अपना शारीरिक, उसका मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास नहीं हो पाता। और शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक होती है, जिसके कारण से जो अशिक्षा है वो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में बाधक होती है। इसी से जुड़ी हुई जो दूसरा परिणाम हमें देखने को मिलता है, सामाजिक विकास में बाधक। क्योंकि जब व्यक्तित्व का विकास नहीं होगा तो समाज का विकास भी नहीं होगा। जब ये समस्या समाज के अधिकांश लोगों की हो जाएगी तो वो अशिक्षा जो है वो समाज में अनेक समस्याओं को जन्म देती है। और सामाजिक विघटन के लिए अशिक्षा ही पूर्ण रूप से उत्तरदायी कही जा सकती है, क्योंकि अनेक सामाजिक कुप्रथाएं अशिक्षा के कारण से ही पैदा होती हैं, पल्लवित होती हैं, पोषित होती हैं। भारत के अंदर आप देख सकते हैं बाल विवाह, पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, विधवा विवाह निषेध, ऋणग्रस्तता, सांप्रदायिकता, प्रांतीयवाद, क्षेत्रीयतावाद, भाषावाद, ये विभिन्न प्रकार की समस्याएं वो सब हम अशिक्षा का ही परिणाम मान सकते हैं। अशिक्षा से व्यक्ति उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता, समस्या का समाधान सही दिशा में नहीं ढूंढ पाता और अशिक्षा के कारण से अनेक रूढ़ियाँ, जनरीतियाँ, प्रथाएं, भेदभाव उत्पन्न होते हैं। धार्मिक संघर्ष के लिए भी अशिक्षा उत्तरदायी है। अशिक्षा संस्कृति के विकास में भी बाधक होती है, यानी कि अशिक्षा के कारण से व्यक्ति का विकास तो हो ही नहीं पाता, समाज में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। उसके अलावा आर्थिक विकास में बाधक। जो अशिक्षा है वो राष्ट्र और व्यक्ति के आर्थिक विकास में भी बाधक होती है। देश में जो उच्च नौकरियों के लिए आवश्यक योग्यता होती है वो उसके पास नहीं होती और अशिक्षित व्यक्ति ऐसे उच्च पदों के योग्य नहीं हो पाते। जो प्राकृतिक भंडार हैं, मशीनों को चलाने वाले व्यवसाय हैं, उसके लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। अशिक्षित व्यक्ति सभी उच्च पदों और व्यवसायों के अयोग्य होने के कारण से निम्न स्तरीय नौकरी ही प्राप्त कर सकता है। इस कारण उसकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पाती और इसका प्रभाव किस पर पड़ता है? व्यक्ति पर भी पड़ता है और राष्ट्र पर भी पड़ता है, क्योंकि व्यक्ति से ही राष्ट्र का विकास होता है। जितने देश के लोग विकसित होंगे उतना ही वो राष्ट्र विकसित होगा, क्योंकि व्यक्ति अपना जो लाभांश है जब वो ही प्राप्त नहीं कर पाता तो राष्ट्र भी विकसित नहीं हो पाता। अशिक्षित व्यक्ति का जमींदार, साहूकार या जो विभिन्न इस तरह के जो लोग होते हैं वो शोषण करते हैं, उनके अज्ञानता का फायदा उठाते हैं और वो हमेशा ही ऋणग्रस्त रहते हैं, निर्धनता का जीवन यापन करते हैं। उसके अलावा अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाली, क्योंकि अशिक्षा का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यही है कि इससे अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता है। अशिक्षित व्यक्ति बीमार होने पर चिकित्सक के पास न जाकर कहाँ जाता है? कोई टोने टोटके वाले के पास, भूत प्रेत, देवी देवता, तंत्र मंत्र, झाड़ फूक आदि का सहारा लेता है। इससे अनेक बार उन्हें अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ता है, क्योंकि वो लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं, उसके अज्ञानता का फ़ायदा उठाते हैं, उनसे पैसा वसूल करते हैं, उनके जीवन से खिलवाड़ करते हैं। अशिक्षा ने अनेक धार्मिक अंधविश्वासों को जन्म दिया।
लोग विवाह, जन्म, मृत्यु के अवसर पर पंडित पुजारियों से विधि विधान के कारण से अनेकों रुपया खर्च कर देते हैं। जिस व्यक्ति के पास में अपने खाने के लिए नहीं है, अपने रहने के लिए नहीं है, इन चीज़ों पर वो कर्जा लेकर के भी खर्च करता है, तो ये सब उसके अज्ञानता का ही परिणाम होता है। अशिक्षित व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अनभिज्ञ रहता है और उसका शोषण होता रहता है। अशिक्षा जो है अनेक अंधविश्वासों को बढ़ावा दे करके व्यक्ति को अंधकार में रखती है। उसे लगता है जो प्रथाएं हैं, जो रूढ़ियां हैं, चाहे वो उसके हित की हैं या नहीं हैं, उसे इससे कोई मतलब नहीं होता आया है इसलिए उसको ऐसा करना है। सती प्रथा इसी तरह से पल्लवित और पोषित हुई थी। बाल विवाह जो है राजस्थान में आज भी आखा तीज पर होते रहते हैं, जो कि सरकार की तरफ से उसे रोकने के कितने प्रयास किए जाते हैं। लेकिन व्यक्ति जो कि प्रथाएं हैं इसलिए उनका पालन पोषण करने के लिए अपनी जिम्मेदारी उसको मानता है। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बाधक। अशिक्षा का जो दुष्प्रभाव है वो राष्ट्र पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ता है। आज का युग क्या है? विज्ञान का युग है, तकनीकी युग है। अन्य देशों से संबंध बनाना आवश्यक हो गया है। आज ऐसी स्थिति नहीं है कि हम अपने ही क्षेत्र में सीमित होकर के रह जाएं, अपने ही देश में सीमित होकर के रह जाएं। उद्योग के लिए कच्चा माल खरीदने बेचने के लिए विभिन्न देशों से संबंध स्थापित करने आवश्यक हो गए हैं। राजनीति में भी दूसरे देशों से संबंध स्थापित करने पड़ते हैं। परंतु जब किसी राष्ट्र के व्यक्ति अशिक्षित हों तो ऐसी स्थिति में अन्य देशों से संबंध स्थापित करना कठिन होता है। अशिक्षा के अभाव में अशिक्षा के कारण से व्यक्ति को स्वयं की भाषा का ज्ञान नहीं होता, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो भाषाएं हैं उनकी जानकारी संभव नहीं होती, वो तो असंभव ही मानी जाएंगी। देश की प्रगति के लिए शिक्षा आवश्यक है, अति आवश्यक है। और आज क्या है, विज्ञान तकनीकी का जो है बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके लिए शिक्षा आवश्यक है, क्योंकि उसी के कारण से व्यक्ति अपने देश के साथ साथ दूसरे देशों के साथ भी संबंध रख सकता है और अपने व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ भी राष्ट्र के विकास में सहायक हो सकता है। लेकिन अशिक्षा क्या होती है, उसमें एक बाधक बनती है। उसके अलावा प्रजातंत्र में बाधक। प्रजातंत्र किसे कहते हैं? जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। किंतु जहाँ अधिकांश व्यक्ति अशिक्षित हों वहाँ वे अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति न तो सजग रह सकते हैं और न ही भली भांति परिचित हो सकते हैं, और जिसके कारण से अशिक्षित जनता अपना भला बुरा नहीं पहचानती और वो वोट किसको देती है? जिसको अन्य व्यक्ति कह देते हैं, जिसे परिवार के लोग कह देते हैं, जिसे मोहल्ले का व्यक्ति कह देता है, जिसे जाति के लोग कह देते हैं। वोट का अर्थ क्या है, उसे क्यों देना है, इसे भी अशिक्षित व्यक्ति सही रूप से नहीं जान पाता। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि प्रजातंत्र व्यवस्था से भी वो सही रूप से लाभान्वित नहीं हो पाते। अशिक्षा के दुष्प्रभाव व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें सब जगह दिखाई देते हैं। अशिक्षा को दूर करना व्यक्ति के साथ साथ देश के लिए, समाज के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि निरक्षर व्यक्ति अज्ञानी होता है, शिक्षा से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और अशिक्षित व्यक्ति किसी भी स्थान पर सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। उसके अलावा सामाजिक विघटन भी अशिक्षा का परिणाम होता है। निर्धनता, बेरोजगारी जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़ियाँ ये पैदा होती हैं। सभ्यता और संस्कृति का जो विकास है वो निरक्षरता को समाप्त किए बिना नहीं किया जा सकता। औद्योगिकरण, तकनीकी का विकास के लिए भी निरक्षरता का निराकरण आवश्यक है।
उसके अलावा प्रजातंत्र की समुचित स्थापना के लिए भी निरक्षरता को समाप्त करना आवश्यक है। देश में सामाजिक परिवर्तन लाना आवश्यक है और निरक्षरता क्या है, सामाजिक परिवर्तन में बाधक है, तो इसलिए निरक्षरता को दूर करना आवश्यक है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कुपोषण को दूर करने के लिए भी शिक्षा आवश्यक है। अनुसूचित जाति जनजातियों की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा आवश्यक है, यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा अति आवश्यक है, तभी हम देश के विकास की बात कर सकते हैं। धन्यवाद।